बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि लोकल प्रशासन बिल्कुल साथ में ही है वहाँ पर। आप ये कहें कि 10 मिनट 15 मिनट तो बहुत होते हैं, मैं कहूँ 10 मिनट में तो मैंने अभी कहा भी कि विदेशों में तो ऐसे कि हेलीकॉप्टर तो पहुँच जाती है इतनी देर में, तो बचा लिया जाता है। पर ये तो बड़ी हैरानी की बात थी कि वहाँ लोग चिल्लाए। वीडियो में आपने भी देखा, हम सब देख रहे हैं कि वो तो चिल्ला रहे हैं। तीसरा जो गया साथ तो वो भी और लोग भी अब चिल्ला रहे हैं कि भाई बचाओ बचाओ। मैं कहता हूँ अगर वो गोताखोर होते तो 101% उनकी जान बचाई जा सकती थी। पर प्रशासन की नालायकी है, ये बड़ी भयंकर नालायकी प्रशासन की, बहुत बड़ी चूक है प्रशासन की, जिसे नकारा नहीं जाता। मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल में इतनी बड़ी आपदाएं आई, घर के घर चले गए, परिवार चले गए, लेकिन वो अलग विषय रहा होगा। ये तो देखते देखते गए वो लोग, 15 मिनट तो वो चिल्लाते रहे। उनके मन में क्या बीती होगी, उनके परिवार के मन में क्या बीती होगी। तो प्रशासन ऐसे हाथ नहीं झाड़ सकता। यार अब तो कल से लगा रखी है और आज लगा रखी है। बताओ, जब घटना हो जाती है अक्सर पांवटा साहब में उस एरिया में, उसके बाद ही एक्शन मोड में ये लोग आते हैं। पिछली बरसात से लेकर लगातार, क्योंकि कई बार मेरा थोड़ा कहने का भी सलीका थोड़ा मेरी मजबूरी है, मुझे कहना होता है क्योंकि प्यार से कोई सुनता नहीं है। पिछले साल से लेकर मैं कह रहा हूँ कि जब इनके खुद के घर में घटना घटेगी तब शायद ये जगेंगे। जब नेता का कोई बेटा डूबेगा तब शायद जगेंगे। अधिकारी का बेटा जब डूबेगा, शायद मरेगा वहाँ पर, तब ये जगेंगे। पर इन्हें शायद आम आदमी की परवाह नहीं होती है। और जो बहुत दुखद, मैं फिर कह रहा हूँ, नेता हो या अधिकारी हो, आम आदमी के लिए है वो। आम आदमी से बड़ा इस हिंदुस्तान में कोई अधिकारी है नहीं। आम आदमी से बड़ा सुख सुविधा जितनी उसे मिलनी चाहिए किसी और को मिल नहीं सकती, मिलनी चाहिए। ऐसा लिखा है संविधान में, ऐसा लिखा है कानून में। और या तो बिल्कुल उल्टा ही है। लोग चिल्ला रहे हैं जान बचाओ बचाओ और वो डूब रहे हैं बेचारे। उन्हें उस समय लग रहा होगा कि कहाँ हमारा प्रशासन है, कहाँ हमारे नेता लोग हैं, कहाँ हमारे अधिकारी है, कहाँ जिससे हम टैक्स देते हैं, जिनके लिए वोट देते हैं, वो कहाँ है। उनके मन में क्या बीत रही होगी। 15 मिनट बहुत होता है, 15 सेकंड भी ऐसे समय में बहुत होता है। और 3 युवा अपनी जान गंवा बैठे, बहुत दुखद। वो बेसुध है कल से। वो जहाँ तक मैं भी देख पा रहा हूँ कि काफ़ी उनकी स्थिति बहुत खराब और बेसुध अवस्था में पड़े हैं। उनके पिताजी है, दादाजी है। पर तमाम लोग, जैसे हमारे यहाँ कल्चर भी, गाँव के लोग गए वहाँ पर, बहुत सारे लोग गए। लेकिन अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। अब तो केवल सांत्वना और दिलासा देने के सिवा कुछ हो नहीं सकता। पर विषय ये बड़ा है कि 70 जाने के बाद क्या प्रशासन अब भी नहीं जगेगा। पिछली बार हमने वहाँ पर, क्योंकि माँ यमुना स्वर्ग से धराधाम पे आती है, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, तो हमने पिछली बार वहाँ पर हमने मंदिर बनाने का प्रयास किया था आज से 3 साल पहले। अभी भी उसके पिलर खड़े हैं, क्योंकि देवीय धरती है हमारी। यहाँ पर देवी देवताओं को मानना ड्यूटी बनती है हमारे। माँ यमुना जब स्वर्ग से धराधाम पे आती है तो वहाँ पर उनका स्वागत सम्मान होना चाहिए था, उनकी आरती होनी चाहिए, उनको फूल माला वहाँ चढ़ानी चाहिए। पर ऐसा ना हो कि क्योंकि वो मंदिर के ऊपर भी अड़ंगा डाला गया कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ अधिकारियों के द्वारा। तो तब भी मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। माँ यमुना है, इनका स्वागत सत्कार, व्यक्ति भी किसी के घर जाता है तो स्वागत सत्कार सम्मान होता है। और ये तो माँ है। ये तो मैंने तब भी कहा था कि यम की बहन है और कृष्ण की धर्म पत्नी है, सूर्य की बहन है तो ये तो सूर्य की बेटी है। तब भी हमने पांवटा साहब में भी कहा था कि गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। पर वो आज सच में साबित हो रहा है कि 3 जाने इकट्ठी, 2 जाने, कईयों बार इस तरह घटना घट चुकी है। माँ यमुना शांत रहती है बिल्कुल। अगर वहाँ पर पूजा पाठ होता है, स्वागत सत्कार होता है, सुबह शाम आरती होती तो बिल्कुल। पर जो मंदिर बन रहा था उसको भी प्रशासन और वहाँ के कुछ छूट भैया नेताओं ने रुकवाने का प्रयास किया था।